जफर इस्लाम, मैं आ रही हूँ। इसी बीच एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के औरैया में हुए सड़क हादसे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट किया और ट्वीट के जरिए अपना दुख उन्होंने जाहिर किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश के औरैया में सड़क दुर्घटना बेहद ही दुखद है। सरकार राहत कार्य में तत्परता से जुटी है और इस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता है। साथ ही घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना भी करता हूं। तो औरैया में हुए हादसे पर सियासत भी इस बीच गर्मा गई। यूपी के पूर्व सीएम और बीएसपी प्रमुख मायावती ने औरैया में हुए हादसे के बहाने योगी सरकार पर निशाना साधा है। दुख की बात यह है कि मुख्यमंत्री के जो निर्देश हैं, दिशा निर्देश है, लगता है कि अधिकारी उसे गंभीरता से नहीं ले रहे, जिसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में बहुत बड़ा हादसा हुआ। यदि सरकार के अधिकारी उनको खाने पीने की व्यवस्था करते हैं तो वो चाय की दुकान पर जाकर चाय क्यों लेते? तो वहाँ से ट्रक जा रहा था, ट्रक ने उनको रौंद दिया, जिसमें लगभग 24 लोग मौके पे मर गए और काफ़ी लोग घायल हो गए। बहुत बड़ा ये हादसा हुआ उत्तर प्रदेश में। तो लेकिन अधिकारी लोग अपनी जिम्मेवारी को ऐसा लगता है वो निभा नहीं रहे हैं। तो यूपी के सीएम से मेरा यही कहना है कि जिन अधिकारियों ने अपनी जिम्मेवारी को बराबर नहीं निभाया है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और जो लोग इस दुर्घटना में मारे गए, घायल हुए हैं, उनकी पूरी आर्थिक मदद करें। वहीं औरैया में हुए हादसे के बहाने कांग्रेस ने भी योगी सरकार की ओर से मजदूरों पर किए गए दावों पर सवाल उठाए। पीड़ादायक है, दुखद है। मृतक परिजनों के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं। दुख की घड़ी में कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। मैंने अपने जिलाध्यक्ष को वहां भेजा है। जो भी वहां की स्थिति होगी पूरी तरह कांग्रेस पार्टी उनकी मदद करने का काम करेगी। मुख्यमंत्री जी, कल आप दावा कर रहे थे कि सभी श्रमिकों को हम उनके घरों तक पहुंचा रहे हैं। क्या हुआ? आखिर वो बसें कहाँ हैं? कौन है इसका जिम्मेदार? वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने औरैया हादसे पर यूपी सरकार को ट्वीट करते हुए घेरा। अखिलेश ने अपने ट्वीट में लिखा कि उत्तर प्रदेश के औरैया में सड़क हादसे में 24 से भी अधिक गरीब प्रवासी मजदूरों की मौत पर गहरा दुख है। घायलों के लिए दुआएं। सब कुछ जानकर, सब कुछ देखकर भी मौन धारण करने वाले हृदयहीन लोग और उनके समर्थक देखें कब तक इस उपेक्षा की उचित उसे ठहराते। ऐसे हादसे मृत्यु नहीं, हत्याएं हैं। एक दिन पहले ही यूपी से सीएम योगी आदित्यनाथ ने दूसरे राज्यों से पैदल अपने अपने गांव लौट रहे मजदूरों को हर संभव मदद का भरोसा दिया था। चीफ सेक्रेटरी को, डीजीपी को, एसीएस होम को और अन्य अधिकारियों को बुलाकर के मैंने बहुत सख्ती से इस बात को कहा। मैंने कहा कोई पैदल नहीं चलना चाहिए, कोई 2 व्हीलर और 3 व्हीलर से भी नहीं चलेगा, कोई ट्रक से भी नहीं परिवहन करेगा। उत्तर प्रदेश में जहां पे भी कोई प्रवासी कामगार और श्रमिक घुसता है, अगर अगल बगल के राज्य सहयोग नहीं भी करते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते ही आप उसको अपने क्वारंटाइन सेंटर में उस जिले में ससम्मान लेके जाएं। उसको पानी दीजिए, भोजन दीजिए, उसका हेल्थ चेकअप कराइए, फिर बस बुक करिए। हर एक जनपद में हमने एडिशनल ये 10,000 जो परिवहन निगम की बसेज हमने लगाई। इसके अलावा भी हर जनपद से हमने कहा है कि 200 बसेज अतिरिक्त आप रखिए अपने पास और उसमें इन प्रवासी कामगार और श्रमिकों को उनके गृह जनपद तक पहुंचाने का कार्य करिए। आलोक शर्मा जी, वैसे तो मेरा सवाल जफर इस्लाम जी से भी है, लेकिन सबसे पहले मैं जरा आपसे सवाल लेना चाह रही हूँ कि कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने यह जरूर कहा था कि सड़कों पर अगर कोई चल रहा है या यूपी से कोई चलता है तो उसकी जिम्मेदारी यूपी सरकार लेगी। लेकिन यहाँ पर जो ये मजदूर हैं, ये राजस्थान से निकले थे, वो भी ट्रक में बैठ के। गलती यहाँ पर योगी सरकार की ये हो सकती है कि बॉर्डर पर उनको चेक क्यों नहीं किया गया। लेकिन सबसे ज्यादा जो गलती दिख रही है वो राजस्थान सरकार की। वहां से मजदूर जा रहे हैं, उनको आने कैसे दिया गया? वहां क्यों नहीं रोका गया? क्यों कोई कांग्रेस का प्रवक्ता ये बात नहीं कह रहा? मैम देखिए, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल हर राज्य को रोकना चाहिए, लेकिन 8 करोड़ मजदूरों को सब राज्य मिलकर भी चाहिए नहीं रोक पाएंगे। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बीजेपी शासित हो, चाहे कांग्रेस शासित हो। आप सार्थक बहस में जाइए, सार्थक विषय पर जाइए। आप लेवल में इंटरनेशनल पॉलिसी बननी चाहिए इस समय पर। आलोक शर्मा जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप काफी रिसर्च करके अपनी चीजों का जवाब देते हैं, बहुत लॉजिकल तरीके से अपनी चीजों का जवाब देते हैं। मैं वाकई, सुनिए,
लेकिन मेरा सवाल जो आज है, आप इसको प्लीज इसको इधर उधर घुमा के केंद्र की जिम्मेदारी हमारी मैं ये कहना चाह रही हूं कि क्या यहां पर राजस्थान सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? आप मुझे सीधे शब्दों में बता दीजिए, बहुत सीधा सवाल मैंने आपसे पूछा है, मुझे मत घुमाइए प्लीज। राज्य से एक मिनट मैम, अगर मजदूर किसी राज्य से निकल रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है। अगर इन्होंने राजस्थान रोडवेज की बस के लिए निवेदन किया हो, यानी ये मजदूर की जिम्मेदारी, आलोक शर्मा जी, ये मजदूर की जिम्मेदारी है। वो मजदूर कितनी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेगा सर? अपना घर चलाए, अपने बच्चों को पाले, यहाँ पर नौकरी नहीं है।